अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? ठीक हो, खैरियत से हो? जैसे कि गांधी जी, महिंद्रा गांधी साहब, पता नहीं मुझे उसका पूरा नाम भूल गया, गांधी बापू कहते हैं इंडिया वाले। रिसेंटली उनका बर्थडे था। गांधी जी का फरमान है कि अगर आपके गाल पे एक थप्पड़ को मारे ना, तो आप अपना दूसरा गाल भी उसको पेश कर दो। तो इंडिया वाले जो है ना, वो अब उन्होंने गांधी जी की बात को सीरियस ले लिया है। जैसे कि देखो, मई में इसी साल, मई में 7 मई में इन्होंने पाकिस्तान से एक थप्पड़ खाया ऑपरेशन संदूर के दौरान। ये बात मैं नहीं कह रहा, या पाकिस्तानी मीडिया या पाकिस्तानी आर्मी ऑफिशियल नहीं कह रहा, पूरी दुनिया का मीडिया कह रहा है। पूरी दुनिया का इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है कि इंडिया को बहुत मार पड़ी है ऑपरेशन संदूर में। लेकिन इंडिया है कि दिल है कि मानता नहीं। एक सॉन्ग है था आमिर खान का, तो वो तो सॉन्ग था ना, दिल है कि मानता नहीं। वैसे ही इंडिया है इंडिया है कि अपनी मार को मानता नहीं। तो अभी इन्होंने ना दूसरा गाल पाकिस्तान को पेश करने का ना, वो गांधीगिरी के ऊपर चलना स्टार्ट कर दिया। मई में एक गाल पे पाकिस्तान से थप्पड़ खाया पाकिस्तान की एयरफोर्स से। अपने 6-7 जहाज इन्होंने गिरा लिए, जो अभी तक ऑफिशियली तौर पे मोदी नहीं माना। पूरी दुनिया मानती है, पूरी दुनिया का मीडिया मानता है, लेकिन ना गोदी मीडिया मानता है ना मोदी मानता है। अभी कल इनके मोदी गवर्नमेंट के जो एक वजीर है, डिफेंस मिनिस्टर थी, पता नहीं कौन, उनको फिर दिल का दौरा पड़ा है। वो फिर मीडिया पे अपेयर हुआ है। उसने फिर बोला कि हम आप ऑपरेशन संदूर 2 करेंगे, 2.0। वाह जी वाह, पता नहीं कैसे कैसे लफ्ज निकालते हैं। तो मतलब दूसरा गाल पाकिस्तान को पेश करने की ये तैयारी कर रहे हैं कि दोबारा हमें आपने राइट चिक पे अगर हमें स्लैप किया, थप्पड़ मारा है, तो अब लेफ्ट पे करो। तो मतलब भाई इनका दूसरा थप्पड़ खाने का दोबारा फिर मुड़ बांधा, ऑपरेशन संदूर 2 की तैयारी कर रहा है इंडिया मार खाने के लिए। दूसरा दूसरा मजे का है ना, एक इंडिया में ना एक पर्सनैलिटी है इंडियन एयरफोर्स का, जो एयर चीफ मार्शल है ना, मिस्टर भारती सिंह। वो पता नहीं बेचारा कौन से सस्ते नशे करता है, या वो गांजा फूकता है, या वो पता नहीं क्या उसकी मत मारी रहती है। वो 2-4 मंथ बाद सॉरी, गला खराब है। वो 2-4 मंथ बाद मीडिया पे अपीयर होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़काता है, और वो कभी उस बेचारे को भूल जाता है कि मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के 6 जहाज गिराए थे, ये बोला है। कल वो कल वो 5 बोल गया, और बोल गया हमने 5 पाकिस्तान के एयर जेट गिराए हैं। और उस बेचारे की इतनी तो जरूरत होती नहीं कि वो ये बोले कि हमने रफेल से गिराए हैं। जैसे हम तो मानते हैं ना, हम तो बताते हैं, हमने तो पूरी वीडियो ऑडियो सब कुछ सुनाया कि हमारे J-10C ने P-15 के साथ इंडिया के रफेल गिराए हैं, फलां फलां गिराए हैं। हम तो बताते हैं कि हमारी एयरफोर्स ने इंडिया की एयरफोर्स के जेट गिराए हैं। लेकिन वो भारती सिंह साहब आते हैं गांजा फूक कर, वो आके बोलते हैं हमारे S-400 ने ये किया वो किया। आप अंधभक्तों से ये पूछो, अंधभक्तों सॉरी, आप मुगोदी मीडिया से ये पूछो कि ऑपरेशन संदूर 7 मई की रात स्टार्ट तो किया था अपने एयरफोर्स के साथ। आप लेके आए थे ना 60-70 अपने फाइटर जेट पाकिस्तान के बॉर्डर पे, पाकिस्तान पे हिट करने के लिए। तो उसके बाद आपकी एयरफोर्स तो होगी गायब, क्योंकि उनको मार पड़ी 6-7 आपके रफेल और दूसरे हमने गिरा दिए। उसके बाद आप आ गए ड्रोन पे, फिर आप आ गए मिसाइल पे। अगर आपका ऑपरेशन संदूर पहले दिन सक्सेस हो जाता, कामयाब हो जाता, आपका लॉस इतना ज़्यादा ना होता, 6-7 फाइटर जेट आपके ना गिरते, तो खुद सोचो। आपकी तो वो काली सी सोफिया आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी कि अगर पाकिस्तान अब एक्सीलेट ना करे तो हम भी एक्सीलेशन नहीं करेंगे, मतलब हम मामला बढ़ाना नहीं चाहते। दुनिया में यकीन मानो कोई भी इंडिया के अलावा कोई और कौम होती ना, वो जो इनके साथ इनका हशर हुआ था ना ऑपरेशन संदूर में, पाकिस्तान की एयरफोर्स के द्वारा, जितना इनका मुंह काला हुआ था, मतलब ये खुद से विष्णु गुरु बने हुए थे, सॉरी विष्णु कह रहे थे, विश्व गुरु बने हुए थे, और अपने आप को सुपर पावर कह रहे थे। गोदी मीडिया कह रहा था कि मोदी का डंका बज रहा है, मोदी पता नहीं ना खुदा बन गया है मोदी। ट्रंप ने इतना उसके बाद इसका मुंह काला मोदी मोदी का किया है ना, मोदी बेचारा अभी इंडिया से कहीं निकल ही नहीं रहा, कहीं जा ही नहीं रहा। नहीं तो पहले तो उसके दौरे ही नहीं खत्म हो रहे थे। वो उनके कॉमेडियन, इंडियन कॉमेडियन, ये मोदी का मजाक उड़ाते थे कि रात को गोदी मीडिया खबर ये चलाता है
कि आज भारत के प्रधानमंत्री भारत आएंगे मतलब इंडिया के वजीर आजम अगर इंडिया आएगा तो ये इंडिया के लिए न्यूज़ होती थी, क्योंकि इतने मोदी दौरे करता था, बाहर धक्के खाता रहता था, सैर सपाटे इंजॉय, क्योंकि बेचारे ने सारी उम्र गुर्बत मजदूरी चाहे बेची है तो अभी इंजॉयमेंट वो कर रहा था। तो बात ये कर रहा था कि कोई भी अगर कोई महजब माशरा होता ना, जितना उसने ऑपरेशन सिंदूर में मुंह काला करवाया या जितनी मार पड़ी है उसको पाकिस्तान की एयरफोर्स से, तो वो बेचारे तो दोबारा नाम ही ना लेते ऑपरेशन सिंदूर का, वो गजनी बन जाते। वो कहते कि हमारी ज़िंदगी में कभी ऐसा समय आया ही नहीं था कि जिसमें हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था या ये किया था। इतने डीट, इतने बेशरम इनके मीडिया वाले अभी तक कहते हैं पाकिस्तान की नाक रगड़ दी, पाकिस्तान को सबक सिखा दिया, हालांकि पूरी दुनिया इनका मजाक उड़ाती है कि यार ये कितने डीट और बेशरम है, भी मानते ही नहीं कुछ। देखो हमारा जब ऑपरेशन सिंदूर या जो भी हमारी 4 दिन की वार हो गई थी, वो जब रुकी ठीक 10 दिन बाद ईरान इसराइल की वार स्टार्ट हो गई थी। इसराइल ने पहले 2 दिन अटैक करके जितना नुकसान ईरान का किया था ना, ईरान ने दूसरे दिन आके एक्सेप्ट किया था। ईरान तुम्हारे तरह घटिया नहीं था इंडिया की तरह। ईरान की मीडिया ने, ईरान के ऑफिशियल ने माना था कि हाँ हमारा इतना नुकसान हो गया है। मेरा तो इंडियन लोगों को मशवरा है कि अपनी गवर्नमेंट को, अपनी आर्मी को, अपनी एयरफोर्स को समझाओ कि ना पंगा ले, दोबारा मुंह काला करवाओ कि पहले जो थोड़ा बहुत कसर रह गई ना वो आपकी पूरी हो जाएगी अगर आप दोबारा ऑपरेशन करना सच में चाहती हो तो मार पड़ेगी। आगे पहले ऑपरेशन जो आपने किया सिंदूर, उसमें आपने ये हमारा पाकिस्तान का क्या नुकसान किया? आर्मी का तो आपने कुछ नुकसान नहीं किया, पाकिस्तान की आवाम का आपने नुकसान कर दिया। कि जिस आर्मी के खिलाफ पाकिस्तान की आवाम सड़कों पे थी, एहतजाज कर रही थी और आर्मी को हम प्रेशराइज कर रहे थे, तो तुम लोगों के ऑपरेशन सो कॉल्ड की वजह से हमारा वो एक जानवर नुमा आर्मी चीफ था, सो कॉल्ड आर्मी चीफ ज़बरदस्ती बना हुआ है, उसको आपने, एक जानवर को आपने मॉन्स्टर बना दिया, दरिंदा बना दिया उसको। वो उसने खुद ही बिना एक फायर किए, बिना एक गोली चलाए, मतलब उसने अपने आप को टाइटल दिलवा लिया फील्ड मार्शल का, मुफ्त का, फ्री में, कुछ भी नहीं किया फील्ड मार्शल बनने के लिए भी। जंग तो जो हमने आपके खिलाफ जीती थी इंडिया के खिलाफ, या जो पाकिस्तान ने कोई कारनामा किया तो वो तो पाकिस्तान की एयरफोर्स ने किया, तो उसमें आर्मी चीफ का क्या कनेक्शन होता है? एयरफोर्स आर्मी चीफ के अंडर थोड़ी आती है। एयर चीफ का तो वो ज्वाइंट स्टाफ होता है, चेयरमैन ज्वाइंट स्टाफ। हमारा वो एक काला सा साहिर है उसका नाम, मुझे तो उसका पूरा नाम ही नहीं आता, वो है एयरफोर्स तो उसके अंडर आती है। मतलब मार का या जो भी लड़ाई, जो बैटल आप 4 दिन की कह सकते हो, वो तो पाकिस्तान की एयरफोर्स ने उसमें कोई कारनामा किया, फील्ड मार्शल हमारा आर्मी चीफ बन गया। आर्मी चीफ ने कौन सी तोप चलाई है भाई? लेकिन बात करने का मकसद ये है कि आप लोग हमारी आर्मी को पहले पाकिस्तान में मॉन्स्टर बना चुकी हो। उसने आपके खिलाफ फील्ड मार्शल का टाइटल मिला, ट्रंप उसके सदके वारी जा रहा है, चाइना उसके सदके वारी जा रहा है, पूरी दुनिया में उसको प्रोटोकॉल मिल रहा है। हमें वो जूते मार रहा है पाकिस्तानी अवाम को, पीटीआई को वो जूते मार रहा है, औरतों को जूते मार रहा है, मर्दों को जूते मार रहा है, तो दोबारा कर लो भाई। अच्छा था, दूसरी बात मैं आपको ना, पाकिस्तानी अवाम में जो पाकिस्तानी मेरे प्यारे शहजादे बहन भाई पाकिस्तानी, उनको देख लो, वो सारा दिन ना बैठ के गजा 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 इसराइल को गालियाँ देते रहते हैं, फ़लस्तीन के हक में नारे लगाते हैं। हालांकि अभी जो करंट सिचुएशन है पाकिस्तान की पिछले 3 साल से, वो गजा के बराबर तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उससे उस जैसी है। मतलब पाकिस्तान में भी, मतलब गजा का तो इस वक्त पूरी दुनिया की आई है ना गजा के ऊपर, और इसराइली तो कुछ ज़्यादा ही टू मच कर रहे हैं, वो बच्चों को मार रहे हैं, औरतों को, मतलब वो तो कत्ल ही कर रहे हैं ना, तो इसलिए वो दुनिया की नज़रों में है। लेकिन सेम सिचुएशन पाकिस्तान में भी वैसी ही है। जो बंदा बोलता है आर्मी के खिलाफ कोई बात करता है, पाकिस्तान की आर्मी उसको दहशतगर्द डिक्लेयर करके उसके ऊपर दहशतगर्दी की दफात लगा के उसको अंदर करती है। सेम सिचुएशन इसराइली करते हैं। इसराइल की एयरफोर्स उसकी आर्मी के खिलाफ कोई फ़लस्तीनी बोल दे या कोई और बंदा बोल दे, वेस्ट बैंक वाले, मगरबी किनारे वाले, जो गजा से अलग दूसरा फ़लस्तीन का एरिया है जिधर यरूशलेम है, अगर वो कुछ बोल दे तो वो भी उनको, मतलब 14-14 साल, आप सोचो 13-13 14-14 साल के बच्चों को इसराइली भी दहशतगर्द बोल के जेलों में ठूस रहे हैं, मारते हैं, कुटते हैं। सेम सिचुएशन पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान में जान से भी इन्होंने मारा है। लास्ट नवंबर में 2024 के नवंबर में सीधियाँ गोलियां मारी है कैपिटल सिटी ऑफ इस्लामाबाद में मतलब इस्लामाबाद भी इन्होंने गजा बना दिया हमारी आर्मी ने। और अभी आप कश्मीर में देख लो,
और बलूचिस्तान में दिन दिहाड़े लोगों को मार दी हमारी आर्मी। और जो लाहौर में या कोई इधर को बात करेगा, कोई मीडिया वाला, कोई प्रेस वाला, अब तो बचे को नहीं माशाल्लाह पाकिस्तान में। लेकिन 1 साल 6 मंथ पहले तक वो अगर बोलता था डालो दहशतगर्दी का पर्चा, टेररिस्ट, सीधा टेररिस्ट। औरतों को टेररिस्ट बना देती। कोई औरत अगर बोल दे या कोई ट्वीट कर दे तो उसके ऊपर FIR किस चीज़ की कटती है, टेररिस्ट की, मतलब दहशतगर्द। ये लेवल हमारी आर्मी का है।